सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना वरना मेरी गोली तो है ही। जी बिल्कुल सही सुना। यही बात मोदी जी ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस में बताई, बल्कि फरमाई। तो मोदी साहब, हम सुख चैन से रह भी रहे हैं और हम रोटी भी खा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि आपकी सियासत को हमारी बुक से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अरे भाई, एक तरफ तो कहते हो कि पाकिस्तान गुर्बत में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ कहते हो खामोशी से रोटी खाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। पहले ये डिसाइड तो कर लो कि तुम हमें दुश्मन समझते हो या भूखे। क्योंकि तुम अगर वाकई हमें भूखे समझते हो तो हमें रोटी दो, और अगर दुश्मन समझते हो तो इतना ड्रामा क्यों, सीधी गोली चलाओ। असल बात यह है कि जिस सुख चैन की तुम बात कर रहे हो वो तुमने अपने किसानों को कभी नहीं दिया, ना अपने मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को, ना कश्मीरियों को, और ना ही अपनी अपोजिशन को। इसलिए मेरे भाई, ना तो हमें तुमसे रोटी चाहिए और ना ही गोली। लिहाजा अपने भाषण अपने इलेक्शन तक ही रखो। और वैसे भी जिस मुल्क में अंडे 10 रुपए दर्जन हो और वोट सिर्फ 5 रुपए का हो, वहां के वजीर आजम को दूसरों को अमन का पैगाम देने से पहले अपने दिमाग को दुरुस्त करना चाहिए। थिंक बिफोर यू थ्रेटन। वैसे भी अब जमाना बदल चुका है। पहले दुश्मन मैदान में ललकारते थे और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोटी या गोली के ऑफर देते हैं। जी तो मोदी साहब, अगर आपको पीस मेकर बनने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना, तो पहले गुजरात में अमन लाके दिखाएं, फिर दूसरों को सुख और शांति से रहने का दर्श दीजिएगा। जी तो ये है मोदी रेस्टोरेंट और ये है इसका मेन्यू कार्ड। रोटी भाषण के साथ और गोली आवाम की मर्जी के खिलाफ। सो ऑर्डर नाउ एंड गेट फ्री हेट स्पीच। जी तो मोदी साहब का कहना है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 70 दहशतगर्द अड्डे तबाह किए हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि सबूत है तो सबूत है कहाँ, या बस वही पुरानी बात, बिलीव मी बिकॉज आई सेड इट। तो मोदी साहब, हमें सुख चैन से रहने का मशवरा देने से पहले अपने मुल्क की सिख कम्युनिटी से पूछें, जो आज भी इंसाफ चाहती है, क्या वहां भी आपने रोटी या गोली की ऑफर दे रखी है? आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि सियासत की रोटी नफरत से पकती है, जिसकी भूख कभी भी खत्म नहीं होगी।